सतगुरु आए लोक से देह धरे जगाए, जीवन बंद छुड़ा के बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कहाइया बलक शहर मंझार, बंधन छूटे भेख का धन धन कहे संसार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत्य पुरुष साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज एवं साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। बहुत हर्ष का विषय है सन 2014 में अचानक ही बिना किसी योजना के बिना किसी रूपरेखा के इस स्थल पर कबीर पंथ के 12वें वंशाचार्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंसरी हजूर उग्र नाम साहब की स्मृति में संत समागम मेला का आयोजन प्रारंभ हो गया और प्रथम वर्ष से ही जितने लोग आज इस मेले में उपस्थित हैं, जितना उमंग और उत्साह 8 वर्षों के पश्चात इस 90वें मेले में इस क्षेत्र के लोगों का दिखलाई पड़ रहा है, इतना ही उमंग और उत्साह 8 बरस पूर्व प्रथम मेले में भी था। वरना इस तरह का मेला ठेला कहीं भी प्रारंभ हो जाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। कोई करोड़ों रुपया बहा दे, पैसे से मेला नहीं लगता है। कोई करोड़ों लगाकर करोड़ों फूंक कर सोचे कि मैं मेला लगा दूं, वहां 50, 60, 70 हजार लोग जुट जाएं, बाजार लग जाए, 4 दिन खूब झमाझम हो जाए, तो नहीं होता है। ये तो जब तक मालिक की कृपा ना हो, संतों की कृपा ना हो, संभव ही नहीं। इस क्षेत्र के कबीरपंथियों का विशेष लगाव हमारे कबीर पंथ के 12वें वंशाचार्य पंसरी हजूर उग्र नाम साहब के प्रति रहा और ये उन्हीं की महती कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि पहले प्रयास में ही सन 2014 में यह संत समागम मेला जबरदस्त रूप से सफल रहा और प्रतिवर्ष
14 के बाद 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 22 का मेला, ये 9वां मेला। लगातार लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, मेला बढ़ता ही जा रहा है। आपको मैं बताऊं, दामाखेड़ा में भी, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में भी मेला होता है। और कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में सन 1905 बसंत पंचमी सन 1905 से मेला प्रारंभ हुआ। लेकिन दामाखेड़ा का मेला इतनी जल्दी, इतने विस्तार पर नहीं आया। 100 बरस लग गए। आज जो आप दामाखेड़ा मेले का स्वरूप देखते हो, इस स्वरूप को पाने में 100 बरस लग गए दामाखेड़ा मेले को। लेकिन आपका यह मेला प्रथम वर्ष से ही स्वरूप में, तो साहब के प्रति, बंसरी हजूर उग्र नाम साहब के प्रति आप लोगों का जो स्नेह है, आपके हृदय में जो श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, ये उसी का परिणाम है, उसी का फल। ये मेला इसलिए नहीं कि प्रकाश मुनि नाम साहब आया एक दिन 2014 अक्टूबर में, तारीख पता नहीं कौन 27-28 अक्टूबर था। क्षेत्र के कुछ लोग आए, 2-3 हजार लोग, यहाँ निशान पंथ का ध्वजा फहरा दिए, घोषणा कर दिए कि इस साल से मेला चालू, और मेला शुरू हो गया। ऐसे नहीं होता, किसी के कह देने से नहीं होता। ये जब तक हमारे मालिक की कृपा ना हो, संतों की कृपा ना हो, संभव ही नहीं है। और जब तक, आप यकीन मानिए, जब तक आप लोग, इस क्षेत्र के लोग मालिक के और संतों के कृपा पात्र बने रहेंगे, तब तक यह मेला एक रत्ती भी कम नहीं होगा, बल्कि हर वर्ष बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने चूक किया मतलब चूक करना जीवन की सबसे बड़ी भूल है भाई। हमें चूकना नहीं है, हमें जीवन में ये भूल, ये गलती कभी नहीं करनी है कि हम अपने आप को अपने मालिक और संतों के कृपा पात्र से वंचित कर लें। कृपा पात्र होना भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है मनुष्य जन्म की, कि मानव जीवन में आकर मालिक का कृपा पात्र हो जाना, संतों का कृपा पात्र हो जाना, ये हर किसी की बात नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। तो हमें बहुत संभल कर रहना है। अगर चूक गए तो बात वही हो जाएगी, आगे दिन पाछे गया, किया न गुरु से हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे दिन, आने वाला दिन पीछे निकल गया, किया न गुरु से हेत, गुरु से लगन लगाया नहीं,
हेत मतलब लगन लगाना। किया न गुरु से हेत, गुरु से लगन लगाया नहीं, संतों से लगन लगाया नहीं। आगे दिन पाछे गया, किया न गुरु से हेत, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ऐसी चूक करने के बाद, ऐसी भूल चूक करने के बाद फिर सिर पीटने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया खेत चुग जाए, उसके बाद आप रखवाली को पहुंचो, आप खेत में दाने डालते हो, बीज बोते हो, तो जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए आपको रखवाली करनी पड़ती है। क्योंकि चिड़िया आ जाती, पक्षियां आ जाती है, खेत में बैठकर आपके बीज को चुन चुन कर खा जाती है। फुर दाना चुगी फुर, तो फसल ही नहीं उगती खेत में, और इधर बुआई का मौसम भी निकल जाता है। फिर सिर पकड़ कर रोने से कोई फायदा नहीं। तो इसी बात को साहब समझाते हैं, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें जीवन में कभी भूल चूक नहीं करनी। हमें गुरु से, हमारे परम सदगुरु तो हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे सतपुरुष साहब कबीर है, परम पूज्य पंसरी हजूर उग्र नाम साहब 12वें वंशाचार्य वंश गुरु हैं, हमारे संत गुरुजन हैं। इनसे हम लगकर नहीं रहेंगे। इनसे हम लगन नहीं लगाएंगे, फिर बाद में हमें पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए साहब बार बार कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों से हमें लगन लगाकर रखना पड़ेगा, तभी अच्छी बनेगी। अगर लगन लगाकर नहीं रखे तो बनी बुनाई बात बिगड़ जाएगी। तो संतों से लगन लगाकर रखना है, और लगन लगाना बहुत कठिन होता है। हमारे जीवन में संतों से, गुरु से लगन लगाना ही तो सबसे कठिन कार्य है। संसार से लगन लगाना तो बहुत आसान है। लगन लगाना मतलब प्रीत लगाना, संसार से प्रेम हो जाना बहुत आसान है। लेकिन गुरु से लगन लगाना, संतों से लगन लगाना, संतों के चरणों में अपनी प्रीति को जोड़ लेना, संतों के चरणों के प्रति हृदय में प्रेम का भाव आ जाना, ये बहुत कठिन होता है। गुरु के चरणों के प्रति प्रेम का भाव आ जाना बहुत कठिन होता है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं साहेब जी हम साहब के चरणों में अपनी लगन कैसे लगाएं? हम बहुत प्रयास करते हैं, लगन लगती नहीं। आप सत्संग में कहते हैं कि साहब से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो, गुरुजनों से प्रेम करो। कैसे करें? कैसे करें? हमसे तो होता ही नहीं। हम प्रयास बहुत करते लेकिन होता नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, अगर साहब के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं लगती, तुम्हारा प्रेम नहीं लगता, संत गुरु के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं लगती, प्रीत नहीं लगती, प्रेम नहीं लगता, कहीं तो लगता होगा, कहीं तो लगता होगा।
ये जो मन है, प्रेम का जो भाव है, लगन का जो भाव है, प्रीति का जो भाव है, ये तो मन का है। तो मन जो है ये साहब में नहीं लगता, संतों में नहीं लगता, गुरुजनों के चरणों में नहीं लगता, तो फिर मन लगता कहाँ? पता नहीं साहेब जी, संसार में भटकता रहता है, मतलब संसार में मन लगता, संसार में तो खूब लग जाता है जी। तो मुझे ये बताओ, संसार में मन लगाना तुम्हें किसने सिखाया? किसने सिखाया? हम कहते हैं संसार में तो हमारा खूब मन लगता है, लेकिन परमात्मा के नाम में मन लगाना हो, सुमिरन में मन लगाना हो, सदगुरु के चरणों में मन लगाना हो, साधु संतों के चरणों में मन लगाना हो, तो हमें कोई सिखाने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, इस विधि विधान से, इस तरीके से मन लगाओ तब लगेगा। ऐसा कोई हमें सिखाए, कोई हमें बताए, तब हमारा मन लगेगा। लेकिन संसार में मन लगा तो क्या हम किसी गुरु के पास गए थे? किसी से पूछने गए थे कि मुझे संसार में मन लगाना है, कैसे लगाऊं? सुरती अर्थात मन, वहां लग जाएगा। अभाव है आत्म राम, आत्म राम में, आत्मा में, परमात्मा में, अपने साहब के चरणों में, या आप जिसे भी अपना आराध्य मानते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का हमारे कबीरपंथ में कोई झगड़ा नहीं है। आप जिसे भी अपना आराध्य मानते हो, अपने आराध्य को जिस नाम से बुलाते हो, अगर वो भागे तो आपका मन उनके चरणों में लगेगा। लेकिन भाने की बात है, भाए कैसे? संसार तो खूब भा जाता है, लेकिन सदगुरु के प्रति प्रेम, संतों के प्रति प्रेम हमारा सिर्फ दिखावा, बाह्याचार रह जाता है, सिर्फ बाहरी दिखावा रह जाता है, वास्तव में होता नहीं है, लेकिन दिखावा खूब करते हैं कि मैं अपने सदगुरु के चरणों के प्रति पूर्णतः समर्पित हूं। अगर इतना आसान होता, इतना आसान होता कि गुरु के चरणों में लगन लगा लेना, गुरु से लगन लगा लेना, इतना आसान होता, मतलब इतना सहज होता, इतना सुलभ होता, तो सदगुरु कबीर साहब कभी नहीं कहते लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। और लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले सर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। अगर इतना सहज होता गुरु से लगन लगा लेना, तो सदगुरु कबीर साहब ये बात, ये वाणी कभी नहीं कहते। लेकिन उन्होंने कहा इस बात को कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन लगाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि गुरु के चरणों में लगन लगाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है, अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। गुरु हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। हालांकि साहब कहते हैं, बहुत समझाइश देते हैं, साहब तो यहां तक समझाइश देते हैं कि यह तन विष की बेलरी, साहब कहते हैं यह तन विष की बेलरी, ये जो तन है ये तो विष की बेलरी है, विष की बेल है, जहर, जहर का पौधा है ये, इसमें जहर ही जहर भरा है, विष ही विष भरा हुआ, काम वासनाओं का विष भरा हुआ है, विकारों का विष भरा हुआ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
कितना सस्ता सौदा हमें साहब लखा रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब जहर दो और अमृत पाओ, इससे सस्ता सौदा दुनिया में और कोई हो सकता है तो मुझे बता दीजिए कि जहर के बदले आपको अमृत मिल रहा है। हम तो चलते फिरते विष के बेलरी हैं, विष के खान, और गुरु अमृत के खान। और शीश उतारे अपने आप को, शीश अर्थात सर नहीं, ये सर नहीं। देखो ऐसी किसी वाणी का लोग गलत मतलब लगा लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं, फिर समाज में कुप्रथा चल जाती है। देखो सदगुरु कबीर साहब शीश अर्पण करने की बात कर रहे हैं तो लोग किसी की गर्दन काट के चढ़ा, बलि प्रथा चल जाती है। शीश अर्थात ये शीश अहंकार का प्रतीक है। ये शीश हमारे अंदर जो अहंकार, अहम का भाव, अहम मतलब मैं, हमारे अंदर जो अहम होता है, अहंकार होता है, अहम, उसका अर्थात होता है मैं का मैं कौन हूं? मैं आचार्य कबीर पंथ हूं। ऐसा वैसा समझा है क्या? मैं आचार्य कबीर पंथ, ये एक अहंकार का भाव। मैं यहाँ मुख्यमंत्री, मैं मिनिस्टर, मैं कलेक्टर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं वकील, ये मैं जो होने का भाव है हमारे अंदर, कि मैं साधारण आदमी नहीं हूं, छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं हूं। कौन हूं? मैं मिनिस्टर हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साधारण आदमी नहीं हूं। ये मैं, उसको कहते हैं शीश, मैं का भाव, ये मस्तक। लेकिन लोगों ने समझ लिया सर काटो। साहब कह रहे हैं शीश उतारे, मतलब अब शीश को उतारे कैसे? जब तक काटे ना तो सिर को उतारे कैसे? तो अपना सिर कौन काटता है? तो सामत आ गई किसकी? अपना सिर तो कोई काटने से रहा, तो सामत आ गई किसकी? वो बकरे और मुर्गे की, बकरे और मुर्गे की सामत आ गई। तो अपना शीश तो सब बचा रहे हैं और शीश कट रहे हैं हजारों में, लाखों में बकरे और मुर्गों का। अपना तो कोई काटने से रहा, वो गरीब बेचारा, वो आसान है, 2000-4000 का खरीद के ले आए, घसीटते हुए वो माँ ऐसी तो करता है। देखो जब उसको ले जाते हैं काटने के लिए, ऐसी तो सब वहां तमाशा बने खड़े और सब कर रहे हैं माँ माँ माँ। तो बकरा माँ नहीं कर रहा, माँ माँ, वो भी तो कर रहे हैं माँ माँ। लेकिन माँ 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 के दरबार में, माँ के दरबार में, माता के दरबार में वो चित्कार कर रहा है माँ माँ। लेकिन एक बार में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, वो जिंदा प्राणी मुर्दा हो जाता है। माता के दरबार में, माता किसको कहते हैं? माता जीवन देने वाली को कहते हैं। जननी होती है माता, जीवन देने वाली होती है। माता के दरबार में मुर्दा भी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। वहां जिंदा को मुर्दा करते हो, ये कैसा माता का दरबार है? कैसे कह सकते हो कि माता का दरबार है? जहां मुर्दे को जीवन मिल जाए वो माता का दरबार, जहां जिंदा मुर्दा हो जाए, अरे उसको तो बूचड़ खाना कहते हैं।
उसको कतल खाना कहते हैं, बूचड़ खाना, कतल खाना कहते हैं उसको। अरे कम से कम मां की तो लाज रखो। क्या तुम इंसान ही मां के संतान हो? और बाकी के प्राणी, इसको किसने बनाया? संसार में बाकी के जो प्राणी है उसको किसने बनाया? उसको किसने जन्म दिया? उसको भी तो माता ने बनाया, मां ने जन्म दिया ना। मां ही तो जन्म देती है ना, बाप तो जन्म नहीं देता है। बकरे को क्या उसके बाप ने जन्म दिया? उसको भी तो उसकी मां ने जन्म दिया ना। तो मां में भेद कैसे कर सकते हो? वो भी तो किसी मां का लाल है। और तुम कौन से देवी मां के गर्भ से जन्म लिए हो जो इतने बड़े तुम पुजारी हो गए कि भक्त हो गए? कि दूसरे के लाल को लाकर वहां माता के दरबार में काट रहे हो और ऊपर से कहते हो तो माता की मांग है, भगवान की मांग है। भगवान भिखमंगा है क्या? भगवान भिखमंगा है क्या तुमसे मांगेगा? संसार उसने, पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया, संसार उसने बनाया। संसार में जो कुछ भी है सब कुछ उसी ने बनाया और सब कुछ उसी का है। जिसने बनाया सब कुछ उसी का है, तो उसको जब जो चाहिए वो खुद नहीं ले लेगा, तुमसे क्यों मांगेगा? भिखारी, खुद भिखारी हो तो भगवान को भी भिखारी समझते हो। भगवान की मांग, अच्छा भगवान की मांग है तो सब तुम्हारा भगवान बकरा मुर्गा ही क्यों मांगता है? कभी साल मगरमच्छ भी मांगे, शेर चीता भी मांगे, कभी बघवा मांगे, कभी मुर्रा मांगे। तो लाओ शेर चीता कहीं से लाओ, पकड़ के लाओ, तब देखें तुम्हारी भक्ताई कितनी बड़े भक्त हो तुम। बस वो मासूम बकरा और वो मासूम मुर्गा खींच के लाओ, काटो। माता के दरबार को जिसे बहुत पावन इष्ट, ऐसा जो मां का दरबार मतलब मरता हुआ भी जाए तो उसे नया जीवन मिल जाए। अरे मरता हुआ क्या, मरा हुआ भी जाए तो जिंदा होकर खड़ा हो जाए। ये तो शास्त्र पुराणों में लिखा है ना। कितने उदाहरण दिए गए हैं कि देवी देवताओं ने मुर्दे, कई मुर्दों को, मरे हुए को जीवित किया है। दिया है कि नहीं दिया है? शास्त्र पुराणों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? कि भगवान ने, ईश्वर ने, देवी देवताओं ने कई मुर्दों को जिंदा कर दिया। उनका काम जीवन देने का है, लेकिन उन्हीं भगवान के नाम से हम मंदिर, मस्जिद, देवालय बनाते हैं और वहां जिंदे को मुर्दा करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो यही सब गलत सोच, गलत समझ, एक समझ शीश उतारे। शीश मतलब अहंकार को अर्पण करना है। शीश उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जाने। देखो सीधी सी बात है, हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं? संतों के शरण में क्यों जाते हैं? आप अपने दिल से पूछो। मैं संतों की शरण में, कहीं भी संत पधारते हैं, मैं उनकी शरण में क्यों जाता हूं? और जिसने गुरु किया है वो अपने दिल से पूछे, मैंने गुरु क्यों किया? दिल से पूछो। क्योंकि मैं अपना उद्धार करना चाहता हूं, कल्याण करना चाहता हूं। इसीलिए तो हम संत के शरण में जाते हैं ना, इसीलिए तो हम गुरु के शरण में जाते हैं ना, कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। तो जब तक मैं खुद को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करूंगा, गुरु मेरा कल्याण करेंगे कैसे? ये भी तो सोचो तुम।
हम अक्सर क्या करते हैं, साधु संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं? होटल से 1-2 किलो मिठाई ले लिए, नारियल ले लिए, फूल पान पत्ती ले लिए, धोती कपड़ा ले लिए, साल ले लिए, और ये सब लेकर जाते हैं और संतों के या गुरुजन के चरणों में अर्पित करके अर्पण कर देते हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरा कल्याण करना, हे प्रभु मेरा कल्याण करना। मंदिर में भी यही, मंदिर में भी जाते हैं तो यही सब कुछ लेकर जाते हैं, मिठाई उठाई, फूल पत्ती, नारियल, कपड़ा लत्ता, ये सब लेकर जाते हैं, वहां अर्पण करते हैं, हे प्रभु हे भगवान मेरा कल्याण कर। भगवान भी सोचते हैं तेरा कल्याण कैसे करूं बेटा, कल्याण तो उसका कर पाऊंगा जो मेरे चरणों में समर्पित है। कल्याण तो मैं धोती का कर दूंगा, कल्याण तो मैं साल का कर दूंगा, कल्याण तो इस मिठाई का भी कर दूंगा, नारियल फूल पत्ती का भी कर दूंगा। तेरा कल्याण कैसे करूंगा, तू तो अपना सब बचा के ले गया। अरे जो तुम भाई मंदिर में अर्पण करते हो या संतों के चरण में, गुरु के चरण में, उसमें तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अपना क्या? सोच कर देखो तुम्हारा अपना क्या है। मिठाई ले आए हलवाई से, धोती साल किसी दुकान से खरीद लिए, फूल पत्ती किसी पेड़ पौधे से तोड़ लिए, नारियल भी किसी दुकान से खरीद लिए, और मंदिरों के बाहर तो लाइन लगी, यहाँ भी लगा होगा नारियल की दुकान, नारियल वहां से खरीद लिए। तो उसमें तुम्हारा अपना क्या है? उसमें हमारा अपना क्या? ना मिठाई अपनी, ना फूल पत्ती अपनी, ना नारियल अपना, ना कपड़ा लत्ता हमारा। जो हमारा नहीं है वो सब चरणों में अर्पण कर देते हैं और अपना सब बचाकर कहते हैं मेरा कल्याण कर होगा। तो बात वही है, कैसे करें? लगन लगे तब तो करें, लगन लगता ही नहीं है, दिखावा खूब होता है, दिखावे में कहीं कोई कमी नहीं होती है। और मैं एक किसी पर्टिकुलर एक किसी संप्रदाय की बात नहीं करता है, किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं अपने कबीरपंथ की बात करता हूं जी। हमारे कबीरपंथ में खूब दिखावा है। इतना बोलने के बाद, ये बात कोई मैं पहली बार बोल रहा हूं भैया, 32 साल हो गए मेरे को, ये देखो बाल मेरे सफेद हो गए, ये सब धूप में सफेद नहीं किया है मैंने, ऐसी सफेद नहीं हुए, 32 साल हो गए मेरे को। चाहता तो डाई करके भी आ सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग देखो मैं सयाना हो गया हूं। जब यहां बैठा प्रथम बार 24 बरस का था मैं, 24 बरस का। अभी इसलिए डाई नहीं कराया, आप देख लो बाल पक गए मेरे, आपको समझाते समझाते। 32 बरस हो गए, 56 साल चल रहा है मेरा। तो लगन हमें लगाना पड़ेगा। और मैं अपने कबीरपंथ की बात कर रहा हूं, कबीरपंथ में भी भयंकर दिखावा है भाई, बहुत दिखावा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों की बुराई करे, अपना घर छोड़ दे। मैं उस सदगुरु के चरणों में हूं जो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। पहले मैं अपना घर तो ठीक करूं, बाद में दूसरे के घर में झांकूंगा, बोलूंगा नहीं, भूल चूक नहीं करनी। ये जो मानव जीवन है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। अभी मेरे आने के पूर्व पर्वतदास साहब इसी बात को आप सबको समझा रहे थे।
मानव जीवन के महत्व को बतला रहे थे। मनुष्य जन्म कितना महत्वपूर्ण है और ये बार बार मिलता भी नहीं। मानुष ऐसा जी राम मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। मानुष जीवन ऐसा है जो दोबारा नहीं मिलता और फल पक कर एक बार डाल से नीचे गिर जाए तो दोबारा डाल पे कभी नहीं लगता। ये दुर्लभ मानव जीवन हमने प्राप्त किया है, तो इसके महत्व को समझें, इसके महत्व को समझकर इस जीवन का सार्थक उपयोग करें। जब इस जीवन का हम सार्थक उपयोग करेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपने सद्गुरु की सीख को, हर एक वाणी को, हर एक उनकी शिक्षाओं को, हर एक उनके उपदेशों को, उनके वाणी वचन, आप लोग ही इतना, मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो बहुत थोड़े से साखी समझ जानता हूँ। आप लोगों जो बैठे हुए हो ना यहाँ, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों में उनको कंठस्थ है, साखी तो है, पद रमैनी खूब गाते हो आप लोग। हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां बैठी है, देखो किरण दीदी गरबा समिति, किरण दीदी, अब किरण मेरी बेटी है, ये सब भी मेरी बेटियां, ये सब मेरी बेटियां हैं। मोर बेटी के बिहाव हो गए, तू हर मन के कब होई हो? मोर बेटी पिछले साल, पिछले बच्चे बिहाव हो गए, मैं हो तो ससुराल जल्दी से। अब तू मन जल्दी करो, अब तू मन तो मोर बेटी हो। तो अब इनके माता पिता भी सोचे भाई इनके लिए जल्दी देखें, इनको भी जल्दी बर ब्याह करके इनको अपना घर भेजें, फिर इनके पीछे और नई टीम आएगी, दूसरी टीम आएगी, फिर तीसरी टीम आएगी, ये क्रम तो चलता रहेगा। तो अब मैं ज्यादा क्या बोलूं आप लोगों से, बस यही निवेदन करूंगा कि लगन लगाइए साहब के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में, साहब कबीर के चरणों में। हमारे सदगुरु तो साहब कबीर हैं, हम उनकी शरण में आए हैं, आ गए हैं तो लगन भी लगाइए, लगन लगाना ही होगा, क्योंकि साहब कहते हैं लगन लगे बिन काज न सरी है। जब तक लगन लगेगी नहीं कार्य सिद्ध नहीं होगा। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तर जाई, गुरु से लगन कठिन में भाई। लगन लगे बिना कार्य सफल नहीं होगा। हम फिर काल के रास्ते में, काल के फंदे में फिर चले जाएंगे और फिर वही 84 का भटकना होगा। तो इस मानव जीवन के महत्व को समझकर इस जीवन में जो भी हम, जिनके भी हम, भाई ये कभी नहीं कहता कि केवल अकेले सदगुरु, कभी साहब कबीर ही अकेले सदगुरु हैं इस संसार में। और भी बहुत से महान संत हुए, बहुत महापुरुष हुए, बहुत ज्ञानी हुए, ऋषि मुनि हुए। आपकी श्रद्धा जिसके प्रति, आप जिसे अपना सदगुरु मानते हो, अपना आराध्य मानते हो, उनके चरणों में अपनी लगन को लगाइए। लगन लगाएंगे तभी जीवन सफल होगा। तो आप लोगों ने मेरा ये निवेदन बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत शांति पूर्वक तो सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। और कल के कार्यक्रम में संभवतः 1:30-2 बजे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का आगमन होगा। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी पधारेंगे। तो हम कल दोपहर 2 बजे के लगभग, 1:30-2 बजे पुनः इस मंच पर आएंगे। फिर से आपस में बैठकर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे
और अपने मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, उनके क्या विचार हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं आपके इस मेला क्षेत्र के लिए कुछ मांग उनसे रखना चाहता हूं। आपके इस मेला क्षेत्र के लिए, दामाखेड़ा के लिए नहीं, दामाखेड़ा के लिए दामाखेड़ा में घेरूंगा उनको। यहाँ आ रहे हैं तो यहीं के लिए, यहाँ दामाखेड़े के लिए कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। सप्रेम साहिब, मालिक के चरणों में साहिब बंदगी।